एडिट पेज ये वो जगह होती है जहां हर एडिटर अपना लगभग 80% समय देता है, क्योंकि एडिटिंग सिर्फ क्लिप कटिंग करना या इफेक्ट लगाना नहीं होती है। एडिटिंग का मतलब होता है हर कट के साथ स्टोरी बनाना, हर टेक्स्ट के साथ मीनिंग ऐड करना, हर इफेक्ट और ट्रांजेक्शन के साथ इमोशन सेट करना, ताकि व्यूअर सिर्फ देखे नहीं बल्कि फील करे। अगर आप ये लॉजिक समझ गए तो समझ लेना कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। शुरुआत में क्या होता है, ज़्यादातर एडिटर्स टूल्स के पीछे भागते, ऑन द अदर हैंड स्टोरी टेलिंग को इग्नोर कर देते। रिजल्ट क्या आता है, वीडियो टेक्निकली सही होता है पर व्यूअर्स कनेक्ट नहीं कर पाते, और बिना कनेक्शन के वीडियो सिर्फ एक फाइल बन के रह जाती है। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है टूल्स और स्टोरी टेलिंग का बैलेंस। चलो इसे आसान तरीके से समझते हैं। एडिट पेज असल में मीडिया पेज और कट पेज का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से ज़्यादातर एडिटर्स यहीं से शुरू करते हैं, बट प्रोफेशनल लेवल पे शुरू के जो 2 पेज है उसे इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब प्रोजेक्ट बड़ा हो, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तभी तो एडिट स्मूथ चलेगा। एडिट पेज का इंटरफेस कट पेज जैसे होता है, पर 2 मेजर डिफरेंसेस होते हैं। पहला डिफरेंस, एडिट पेज में आपको 2 व्यूअर्स मिलते हैं। लेफ्ट साइड में होता है सोर्स व्यूअर, राइट साइड में होता है टाइमलाइन व्यूअर। दूसरा डिफरेंस, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मेन टाइमलाइन मिलती है जो कि फाइनल एडिट पेज के लिए होती है। सबसे पहले फुटेज मीडिया पूल में इंपोर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट है कंट्रोल आई, या फाइल को आप डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो। मीडिया पूल में जो क्लिप्स होते हैं उनके ऊपर हवर करते ही आपको सोर्स व्यूअर में प्रीव्यू दिख जाता है। सोर्स व्यूअर का काम क्या है, डिसीजन लेने में हेल्प करना, कौन सा पार्ट यूज़ करना है और कौन सा नहीं। टाइमलाइन व्यूअर का काम अलग होता है, ये फाइनल आउटपुट को दिखाता है जो ऑडियंस देखेंगी। इसलिए आप जो भी यहाँ करते हो वो डायरेक्टली व्यूअर एक्सपीरियंस को इफेक्ट करता है। अगर आप लैपटॉप यूज़र हो तो सिंगल व्यूअर मोड बेस्ट ऑप्शन है। राइट टॉप कॉर्नर से आप सिंगल व्यूअर मोड इनेबल कर सकते हो। अगर फिर भी स्पेस कम लगे तो एक और स्मार्ट ट्रिक है, वर्क स्पेस में जाकर शो पेज नेविगेशन ऑफ कर दो। इससे जो है नीचे का जो एक्स्ट्रा बार है हट जाता है। अब मन में डाउट आया होगा कि पेज कैसे चेंज करें। यहाँ पे शॉर्टकट मैजिक काम करेगा। 1 से मीडिया पेज, 2 से कट पेज, 3 से एडिट पेज। इसी तरह 7 पेजेस के लिए 7 नंबर सेट किए हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग के लिए 0 की, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 9 की, और अगर इंटरफेस डिफ़ॉल्ट में लाना हो तो कंट्रोल यू। शॉर्टकट्स वर्कफ्लो को फास्ट बनाते हैं, इसलिए शॉर्टकट्स याद करना एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। जैसे ही क्लाइंट फुटेज भेजता है तुरंत एडिटिंग स्टार्ट मत करो, ये बिगिनर की सबसे बड़ी गलती होती है। पहले सोर्स व्यूअर में फुटेज को रिव्यू करो, समझो क्या शूट हुआ है और क्या मिसिंग है, और फिर डाटा मैनेज करो। हर काम के 2 तरीके होते हैं, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क का एग्जांपल, मीडिया पूल में राइट क्लिक करो और न्यू बिन क्रिएट कर लो। रिजॉल्व में फोल्डर को बिन कहते हैं। एक बिन वीडियो के लिए, एक बिन ऑडियो के लिए, एक बिन एसेट्स के लिए। अब क्लिप्स को कंट्रोल की से सेलेक्ट करो और मैन्युअली ऑर्गेनाइज करो। ये काम करेगा पर टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम स्मार्ट वर्क समझते हैं। इसके लिए हम स्मार्ट बिन का यूज़ करेंगे। एम्प्टी स्पेस में राइट क्लिक करो, पहले एक फोल्डर बना लो, नाम दो स्मार्ट वर्क। इसके अंदर हम स्मार्ट बिन क्रिएट कर लेंगे। ऐड स्मार्ट बिन सेलेक्ट करो, नाम दो जैसे वीडियो। हमेशा प्रॉपर नेमिंग रखो, गलत नेमिंग से कन्फ्यूज़न होता है। अब हम बेस सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब लोकेशन। अब हमारे सारे क्लिप मीडिया पूल में है तो मीडिया पूल प्रॉपर्टीज़ रखेंगे। इसके बाद कैटेगरी में क्लिप टाइप सेलेक्ट करो। क्लिप टाइप मतलब जैसे कि वीडियो है या ऑडियो है या इमेज है। सब कैटेगरी में कंडीशन सेट करना होता है, यस और नो, ऐसे लॉजिक बेस पर। आउटपुट सेलेक्ट करो वीडियो प्लस ऑडियो। अगर आप सिर्फ वीडियो सेलेक्ट किया तो वो क्लिप्स नहीं आएंगी जिसमें ऑडियो अटैच है, इसलिए लॉजिक समझना ज़रूरी है। टॉप कॉर्नर का जो छोटा सा बॉक्स है ये बहुत पावरफुल होता है। इसे टिक करने पे ये स्मार्ट बिन हर प्रोजेक्ट में अवेलेबल रहेगा, जिससे टाइम बचता है, और एडिटिंग में टाइम ही सबसे बड़ी करेंसी है। इसी तरह ऑडियो और इमेज के स्मार्ट बिन बना लो। अब आफ्टर पार्ट पे आते हैं, मतलब टाइमलाइन बना लेते हैं। विंडो के लिए कंट्रोल एन और मैक के लिए कमांड एन। टाइमलाइन का नाम मीनिंगफुल रखो। प्रोजेक्ट सेटिंग कभी स्किप मत करो। रेजोल्यूशन और फ्रेम रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा टाइमलाइन रेजोल्यूशन 1080 पे रखता हूँ क्योंकि मेरा लैपटॉप लो रेंज है, और एक्सपोर्ट के टाइम 4K में अपस्केल करता हूँ। फ्रेम रेट हमेशा फुटेज के फ्रेम रेट से मैच रखो।
30 fps के फुटेज को 24 fps के टाइमलाइन पे मत डालो। ये मोस्ट कॉमन बिगनर मिस्टेक होती है। अगर सिस्टम लो रेंज है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव करना ज़रूरी है। प्रॉक्सी जनरेटर कर लो जिससे आपकी टाइमलाइन स्मूथ चलेगी। प्रॉक्सी जनरेट करने के लिए क्लिप पर राइट क्लिक करें, फिर प्रॉक्सी मीडिया और जनरेट प्रॉक्सी मीडिया। और इसके लिए प्रोफेशनल मेथड है ब्लैक मैजिक प्रॉक्सी जनरेटर ओपन करो, फोल्डर ऐड करो, स्टार्ट को हिट करो। बैकग्राउंड में प्रॉक्सी जनरेट होती रहेगी। बिना प्रॉक्सी के हेवी प्रोजेक्ट लो रेंज पीसी पे काम नहीं करेगा। इसके बाद प्लेबैक सेटिंग में यूज़ ऑप्टिमाइज मीडिया ऑन करो। प्रॉक्सी हैंडलिंग में प्रेफर प्रॉक्सीज को सेलेक्ट करो। टाइमलाइन प्ले रेजोल्यूशन हाफ पे रखो। रेंडर कैशे स्मार्ट पे सेट करो। फ्यूजन मेमोरी कैशे ऑन करो, इससे फ्यूजन इफेक्ट भी स्मूथ चलेगा। टाइमलाइन व्यू ऑप्शन में जाकर थंबनेल व्यू मोड को नन सेट करें। इससे सिस्टम को इमेज रेंडर नहीं करना पड़ता, जिससे प्लेबैक और स्क्रोलिंग स्मूथ हो जाती है। ये सब टेक्निकल चीज़ें, पर याद रखो स्टोरी हमेशा पहले आती है। अगर स्टोरी क्लियर है तो एडिटिंग ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। रैंडम क्लिप उठाने से एडिटिंग नहीं होती है। पर्पज़ के साथ एडिट करना स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग ही वो स्किल होती है जो नॉर्मल एडिटर को प्रोफेशनल बनाती है।